स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवाना सर्व आशामं मित्रं भवन्तु। ॐ विद्यां च यस्तद्वेदो वयं सः अविद्यां मृत्यु तीर्त्वा विद्वाममृतं वश्नुते। हर समाज के सभी अधिकारी वर्ग, हमारे स्वाध्यायशील, और मैं समझता हूँ कि आर्य समाज के कार्य को अपने यज्ञ आदि के द्वारा, भजन के द्वारा, चर्चाओं के द्वारा अवसर प्राप्त होने पर हर स्थान पर सहयोग करते हैं श्री सत्यनारायण जी और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता श्री त्रिलोकनाथ जी और उनके साथी सभी श्रोता बंधुओं। मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही हमारे वरिष्ठ, सम्मानीय, आदरणीय हमारे श्रोता बंधु, ईश्वर की कृपा से आप सबके सहयोग से ये कुछ चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है। और जैसा कि पूर्व में प्रसंग चल रहा है कि आध्यात्म क्षेत्र में उन्नति करने के लिए हमें किन किन सावधानियों को ध्यान रखना होगा, उसके आधार पर हम लोग विभिन्न ग्रंथों के आधार पर, दर्शनों के आधार पर ये प्रातःकाल की बेला में चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि योग दर्शन में हमारी वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए और जितने भी दोष हैं हमें पवित्र बनाने के लिए कुछ साधनों का वर्णन किया गया है। उन्हीं में से पहला सूत्र आता है तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, क्रिया, योग। इसमें 3 चीज़ों का उल्लेख किया है कि साधक को, जो भक्त बनना चाहता है साधना, तो उसे पहले तपस्वी होना पड़ेगा। तप, अब तप का अभिप्राय बड़ा सीधा सा, सरल सा है, लेकिन आचरण में करने के लिए, इसको लाने के लिए थोड़ा प्रयास करनी पड़ता है, क्योंकि हम जो है उस स्तर पर होते हैं कि प्रभावित हो जाते हैं प्रकृति जन जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा। तो इसके लिए थोड़ा सा स्वाध्याय और साधना की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी जब समझ आ जाती है जीवन के अंदर, तब इस पर विजय प्राप्त कर लेता है। सीधी सीधी हमारे यहाँ तप की परिभाषा ये है कि सुख दुख और हानि लाभ दोनों में समान अवस्था में समान रहना, ये तप है ना। कि चाहे दुख आए, सुख आए, हानि हो या नुकसान हो, लेकिन कभी भी अपने उस न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ना। इसी बात को हमारे कई विद्वानों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाव्यस्तु गच्छतु यथेष्टवा अदेव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् परत प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसमें भी, इस श्लोक में यही मार्गदर्शन किया है कि कोई निंदा करे, कोई मान करे, ना मान करे, है ना। और मृत्यु चाहे आज ही आ जाए, भले ही जीवन लंबा हो, उसके बावजूद भी निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समावस्तु, अर्थात धन दौलत चाहे आज मिले या चली जाए, है ना। और जो न्यायात्पद प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो न्याय के मार्ग पर चलने वाले जो धीर लोग होते हैं, वो कभी भी इस परिस्थिति में मार्ग नहीं छोड़ते, धीर के कर्तव्य को नहीं छोड़ते। तो ये साहस की, तो इसी का नाम तप है।
तब यही है कि जो अपनी इच्छाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं भी वो चाहता हूँ, दूसरा भी वो चाहता है, टकराव होता है, तो अपनी परमात्मा की व्यवस्था पर छोड़ देना और उसको स्वीकार कर लेना, और दुख आए तो अपने कर्मों को मान लेना कि प्रभु ये मेरे ही कारण से ये कर्मों का कोई फल है जो आज दुख के रूप में आया है, और सुख आए तो दूसरों को क्रेडिट दे देना कि इसमें सब लोगों का योगदान है, ये सब आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ, ये देखा है लोगों को करते हुए। तो यही है कि दोनों अवस्थाओं में समान भाव से रहना, इसकी आदत डालना, ये साधना की पहली सीढ़ी है। विचलित ना होना, किसी ने हमारा नाम नहीं लिया, किसी ने हमें जरा कुछ अपमान जैसा मिल तो हम अपमानित हो जाते हैं, दौर्मनस का भाव, ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। इस सब पर विजय प्राप्त कर एक रस में रहना, इसका अभिप्राय तप है। और दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय पर भी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से परमात्मा के मुख्य नाम ओम का जाप करना और साथ साथ जो मोक्ष संबंधी, मुक्ति संबंधी जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, ये दो चीज़ें आती हैं स्वाध्याय में। और तीसरा है ईश्वर पाणिधान, अर्थात कर्म हम करना है, कर्म करने में हमें स्वतंत्रता है, लेकिन जो फल मिलता है उसका क्रेडिट जो है वो हम खुद ना लेकर ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इससे एक जीवन में बड़ी राहत मिलती है और हमारे जीवन में कई प्रकार की कलुषा, द्वेष, राग ये दूर हो जाता है और एक सामूहिक संगीतीकरण भावना आ जाती है। परिवार में उसका जन्म होता है कि भाई हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि तुम्हारे सहयोग से हुआ, ये आपकी वजह से सफलता मिली, सब दूसरों को एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक आनंद का वातावरण बनता है घर में, परिवार में, जीवन के अंदर। तो यही दृष्टिकोण है, इसको कहते हैं ईश्वर प्राणिधान। हमारे फिल्मी जगत के लोगों ने भी एक लाइन बजाई थी, बहुत पहले मुझे याद आ रहा है, उसका भाव भी यही था कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा तुझको फल देगा भगवान। तो यहाँ पर भी यही कि, और सिद्धांत हमारा वेद का यही है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। विभिन्न एंगलों से इस बात को हम समझा चुके हैं, आपके पास चर्चा कर चुके हैं। व्यष्टिगत, व्यष्टि और समष्टि के भाव को भी हमने आपके सामने रखा। व्यष्टि का अभिप्राय है व्यक्तिगत, यानी कर्म करने में तो हम व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन जो फल मिलता है वो क्या है, समष्टिगत है, उसमें कई और चीज़ों का हो जाता है। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने हमें प्रेरणा दी कि हम केवल अपनी उन्नति से ही संतुष्ट ना हों, अड़ोस पड़ोस परिवार दूसरे लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करें, क्योंकि उनके द्वारा जो आचरण किया जाएगा उससे प्रभावित होते हैं। और वो अगर ठीक काम करते हैं, ठीक आचरण सामने वाला भी कर रहा है तो हमें सुख मिलेगा। और अगर सामने वाला, हम भले कितने लाइन से अनुशासन में चल रहे हों, लेकिन सामने वाला अगर गलत रास्ते का अपना हुआ है, दुराचारी है, तो उससे फिर सुख कैसे मिलेगा, वो तो हमारे रास्ते में बाधा डालेगा। तो इसीलिए कहा कि सबकी उन्नति के लिए प्रयास करो। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ सामाजिक कोई अपराध होता है वो बहुत बड़ा माना गया है। व्यक्तिगत अपराध से ज़्यादा सामाजिक अपराध, उसको बहुत बड़ा माना जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति ने समाज के अंदर कोई ऐसी मान्यता स्थापित कर दी जिसे आने वाली पीढ़ी भोगती है, उसको समाज भोगता, पूरी विचारधारा बदल जाती है उस प्रकार से, तो वो बहुत बड़ा पाप है। व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत, मैंने किया, मुझे दंड मिल गया, सजा मिल गई, इसलिए हमारे यहाँ सामाजिक अपराध को बहुत बड़ा। इसी प्रकार से परोपकार को समझ लीजिए कि व्यक्तिगत से ज़्यादा जो परोपकार है वो दूसरे समाज के लिए काम करना, समाज के लिए सोच पैदा करना, समाज के दृष्टिकोण को प्राथमिकता पर रखना कि मेरे को कोई बात है हानि हो जाए लेकिन समाज को कोई नुकसान ना हो, ये जो दृष्टिकोण है ये सामाजिक दृष्टिकोण है। तो इसीलिए इस भूमिका के तहत मैं ये बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगला जो पायदान आया, जब हमने तीनों बातें समझ ली, तो फिर आया वहाँ पर कि ये जो जीवन में हमारे प्रभावित करते हैं जो हमारे जीवन को, उसमें तीन चीज़ें हैं। उसमें एक है क्लेश, और दूसरा है कर्म, और तीसरा है वासना। अब इनकी विवेचना को हमें समझना पड़ेगा कि क्लेश जो हैं ये है, और कर्म और वासना ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये अध्यात्म की अब पढ़ाई है यहाँ से, ये दूसरे साधनों में। तो क्लेश की जब बात आती है तो हमने इशारा भी किया था कल कि जैसे हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में
जब पढ़ाए जाते हैं बच्चों को तो वहाँ 4 भाग किए गए हैं उसकी शिक्षा। और 4 भाग कौन कौन से होते हैं? एक है रोग, और दूसरा रोग का कारण, और फिर आरोग और औषधि। ये 4 प्रकार से शिक्षित किया जाता है। तो बिल्कुल वही ठीक हमारे अध्यात्म के क्षेत्र में भी वही है, बस नाम फर्क है, प्रोसेस वही है। वहाँ आ रहा रोग और यहाँ उसको क्या बोला जाता है दर्शन की भाषा में? हे। वहाँ आ रहा है रोग का कारण, तो हम बोलते हैं हेतु, कि इसका हेतु ही है, तो रोग का कारण हेतु। और वहाँ क्या बोला जाए? आरोग। और हमारा आरोग क्या है? मोक्ष, हमारे इधर बोला जा रहा है। और उधर औषधि, तो यहाँ हानोपाय, मोक्ष के संबंधी जो उपाय हैं उनको औषधि के रूप में समझाया गया। तो बिल्कुल एक से ही लगभग है, बस समझने का फर्क। तो हम यहाँ भी बात आ रही कि रोग का रोग क्या है भाई? तो हम ये समझे ना, हमारा रोग क्या है, हमारे सामने जो समस्या है वो क्या है? तो समस्या बताई जा रही है कि हमारा रोग ये है कि परमात्मा ने अपने से दूर कर दिया और प्रकृति से जोड़ दिया, ये रोग बन गया। अब प्रकृति से जुड़ना ही तमाम दुखों का कारण है, क्योंकि प्रकृति में जो गुण हैं उससे तो हम प्रभावित होंगे। क्योंकि जब प्रकृति की बनी हुई चीज़, हमारा शरीर ही प्रकृति का बना हुआ है, तो इसमें राग भी पैदा होगा, सुख दुख की भी अनुभूति होगी, इच्छा भी होगी, जब तक जीवात्मा शरीर में है। तो समझ गए? तो इसका मतलब है ये बन गया रोग। ये है कि परमात्मा ने अपने से दूर करके और प्रकृति से जोड़ दिया, हमारा जन्म हो गया। अब इसमें भी एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि परमात्मा ने क्यों किया भाई ऐसा हमारे साथ? परमात्मा ने क्यों किया? तो इसका उत्तर आ रहा है कि परमात्मा ने अपनी तरफ से नहीं किया, ये सिस्टम ही ऐसा चला आ रहा है। परमात्मा ने एक व्यवस्था ही ऐसी बनाई हुई है कि ये हमारा परीक्षा भवन है। भगवान ने सृष्टि बनाई कि जाओ ऐसे भोगो, इसमें कर्म करो, और उसके बाद में कर्मों के आधार पर ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो कर्मों के आधार पर क्या है? आगे भी अच्छा परिवार, अच्छा धन दौलत, निरोगी शरीर, ये भी है। लेकिन साथ साथ यहाँ आ रहा है कि इतने बढ़िया अगर तुम्हारे कर्म हो गए तो वो जन्म मरण के बंधन से भी छूट जाओगे, और उसी को मोक्ष कहते हैं, मुक्ति उसी को कहते हैं। उसी और जीवात्मा की यात्रा है ये। अब इसके लिए चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े, लेकिन यात्रा का जो दिशा है वो यही है कि हम मुक्त बंधन से बिल्कुल आज़ाद, स्वतंत्रता में हम आनंद लेना चाहते हैं। और ये सब चीज़ें परतंत्र हैं, परतंत्रता की बेड़ियों में डालते हैं जो प्रकृति से जोड़ना है। तो अब जब ये ज्ञान हमें हो गया, समझ गए धीरे धीरे, तो इसका मतलब है तो रोग का कारण क्या है? तो ये समझ गया कि रोग का कारण, रोग ये है कि प्रकृति से जुड़ना। अच्छा, ये क्यों जुड़ा? तो इसका कारण क्या है? तो अब इसका कारण ये है अविद्या। क्योंकि अविद्या का शिकार होकर ही हम ऐसे कर्म कर लिए हमने कि जिससे मोक्ष का जो आनंद है परमात्मा का, वो हमें दूर होना पड़ा उससे, और हम संसार में फिर आ गए जन्म के चले। यह मैंने एक बात कल भी थोड़ी सी शायद स्पष्ट की थी। कई महापुरुषों ने ऐसे करके उनके साथ अवतारवाद सिद्ध करने की कोशिश की है ना। कृष्ण जी ने जैसे कहा है, वो उपदेश देते हैं यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात कृष्ण जी का ये उपदेश है कि मैं जब जब अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेंगे, तो मैं संसार में आऊँगा। स्वामी जी लिखते हैं कि ये हर महापुरुष का यही लक्ष्य होता है। जो महापुरुष है, ये भगवान की बात नहीं है, ये हर महापुरुष को देखो आप, बलिदानियों के जीवन को देखो। राम प्रसाद बिस्मिल का अंतिम स्वभाव क्या था? जब जेलर ने पूछा तो उसने कहा, अरे जेलर, तुम हमारी फिलॉसफी को नहीं समझते, हमारे दर्शन को। हम तो कपड़े वस्त्र बदलने के समान हमारी मृत्यु है, जिसको मृत्यु कहा जाता है। मेरा फिर जन्म होगा और फिर तुम किसी माँ की कोख से जन्म लेकर और फिर इसी लक्ष्य में अपना जीवन लगाऊंगा, जब तक तुम्हारा लक्ष्य क्या था? देश को आज़ाद कराना। तो यही कामना हर महापुरुष करता है कि अभी भी छूट गया, जो काम छूट गया, तो उसके बाद में फिर मेरी कामना होगी मैं फिर आऊँ संसार के अंदर, इस काम को पूरा करूँ। तो यही योगीराज कृष्ण की भावना थी कि उन्होंने क्या किया अपने जीवन के अंदर? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। योगीराज कृष्ण का जो लक्ष्य था वो क्या था? जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया कि जो साधु लोग थे, अच्छे लोग थे, अच्छे कर्म थे, उनकी रक्षा करना, और जो दुराचारी थे, जो जिन्होंने गंदगी फैलाकर सारे देश को खराब कर दिया था, तमाम भले भोले लोगों को कब्जा कर करके अपने कैद में बैठा रखा था, आप पढ़ो सारी चीज़ें, तो उनकी मुक्त कराना।
इसीलिए आपने देखा होगा यही बात हर थाने के गेट पे लिखा है। इधर तो मुझे नहीं मालूम, हमारे उत्तर भारत में थाने के गेट पे लिखा हुआ है वो योगीराज। वाकई में उस पुलिस प्रशासन का जो काम है क्या है, वो उसका व्यवहार आ रहा है यहाँ पर। परित्राणाय साधु नाम, परित्राण कहते हैं रक्षा करना, साधु कहते हैं अच्छे लोगों की, अच्छे ज्ञानी विद्वान आचरण वाले लोगों की रक्षा करना, ये एक लक्ष्य है पुलिस का। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, और विनाश करना किसका, दुष्चरित्र लोग हैं। सीधी सीधी संस्कृत समझ में आ रही है। यही आज के प्रशासन पुलिस का लक्ष्य है, और यही उसमें हर महात्मा यही सोचता है कि भाई ये जो अन्याय हो रहा है, यही भावना योगीराज कृष्ण की थी। तो इससे अवतारवाद की बात नहीं आ रही, लेकिन लोगों ने अपने ढंग से खैर वो प्रस्तुत करते हैं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, तो कितना ही लंबा पीरियड क्यों ना हो जाए मोक्ष का, क्योंकि कर्म के आधार पर है ना। यहाँ देखो एक बिंदु आ रहा है जिसको समझ लेना थोड़ा जरूरी है। कई लोगों ने ये कह रखा है, प्रचार कर रखा है, बोले साहब एक बार मुक्ति हो जाती है तो फिर हमेशा के लिए हो जाती है, फिर जीवात्मा नहीं आती है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुक्ति क्या है, फल है। मुक्ति फल है, किसका फल है, कर्म का। तो अब इस पॉइंट पर विचार करें, मुक्ति फल है कर्म का, और कर्म कभी भी कितना ही बड़ा हो वो असीमित नहीं हो सकता, सीमित होता है। तो जो कर्म सीमित होगा तो उसका फल कैसे असीमित हो जाएगा, क्या हो गया एक बार बस हमेशा के लिए छूट गए, नहीं। जो कर्म सीमित है तो उसका फल भी सीमित ही होगा। ये बात देखो सिद्ध कर रही, इसका मतलब इसलिए पुनर्जन्म हमारी संस्कृति में माना जाता है, और उनका भी पुनर्जन्म होगा। महर्षि स्वामी दयानंद को भी आना पड़ेगा, योगीराज कृष्ण को भी आना पड़ेगा, भगवान राम को भी आना पड़ेगा। उनके वो लंबा पीरियड कितना ही हो, कब का भी स्थिति हो, तो वो सब जीवात्मा, क्योंकि ये क्रम है, उस कर्म के आधार पर ही हमें मोक्ष मिला है, मुक्ति मिली है। और कर्म कभी असीमित नहीं हो सकता। ये कर्म की फिलॉसफी को यहाँ समझना बहुत आवश्यक है। तभी बहुत सी बुराइयां फैल गई समाज के अंदर इस बात को न समझकर। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, तो ये है रोग का कारण। अब इसी रोग के कारण बहुत शॉर्ट में आ गई बात निकल कर, क्या है, अविद्या, कि ऐसा क्यों होता है, क्यों फिर दोबारा से आना पड़ेगा। बोले इसके मूल में भी अविद्या है। अब अविद्या जब आ गई बात, तो वाकई में अब इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। भाई अविद्या को समझना बहुत जरूरी है, अविद्या को दूर करना पड़ेगा। और योग दर्शन में भी एक सूत्र आ रहा है, तस् हेतुर अविद्या। वहाँ भी बिल्कुल क्लियर समझा दिया गया कि ये जो दुख का कारण है, ये जो पुनर्जन्म का कारण है, ये क्या है, ये हमारी अविद्या है। अविद्या आ गई, अब अविद्या सारे दुखों का मूल है। तो इसका मतलब अगर हम अविद्या को जान लें और इससे अपने को दूर कर लेंगे तो हम ज्ञानवान बन जाएंगे और इस बंधन को काट सकते हैं। अब क्लियर हो गई बिल्कुल बात। तो सारा जो झगड़ा है वो अविद्या का है। तो अब इसके शरण में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखो पहले तो वेद नहीं, अभी हमें मैंने जो मंत्र बोला ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय में है ये मंत्र। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्याम मृत्यु तीर्त्वा विद्वाम अमृतम अस्नते। इसमें विद्या और अविद्या के भेद को समझाया गया है कि अगर विद्या के रास्ते पर चलोगे तो अमृत को प्राप्त कर लोगे, और अविद्या के रास्ते पर चलोगे तो मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा गुण दोषों के आधार पर कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। और अविद्या को समझकर ही विद्या का ज्ञान हो जाएगा। जब अविद्या को जान लेंगे तो उसका उल्टा ही तो विद्या है। तो प्रश्न खड़ा हो गया कि अविद्या, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इस अविद्या के शिकारी हम लोग होते हैं, उसी कारण से दुख हो रहे हैं तमाम। तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो अब इसको हमने बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़ी कि कहीं अविद्या की परिभाषा मिल जाए, अविद्या को कैटेगरी में कहीं समझ लें भाई क्या है अविद्या। तो पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी हमारे सत्यनारायण जी भजन गा रहे थे ना कि महर्षि स्वामी दयानंद के उपकार, बिल्कुल सही बात है जो लिखने वाले ने लिखी है। स्वामी दयानंद का जवाब ही नहीं है, और उन्होंने हर कठिन से कठिन चीज को भी बिल्कुल आसान तरीके से हमारे सामने परोसा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम बिल्कुल भी परिश्रम ना करके, थोड़ी सी भी स्वाध्याय ना करके, इसलिए उससे लाभ नहीं उठा पाते। अब मैंने देखा बड़ी बड़ी विद्याएं कि अविद्या को समझाने के लिए इतनी मोटी किताबें तो हम MA में हमारी बड़ी क्लासेस में लगाई हैं, पर जो सार स्वामी दयानंद के एक पन्ने से मिल रहा है वो उन मोटी किताबों से नहीं आ रहा। यही है, देखो इसीलिए तो कहा जाता है कि महर्षि की जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी है, साफ है। वो हमें समझ में नहीं आ रही हो तो भले ही बात है, लेकिन बिल्कुल सीधी और एकदम हर व्यक्ति इस पर चल सकता, समझ सकता। यही देखो आप, तो उसी पन्ने पर आप पढ़ेंगे, ये नवे समोल्लास में दे रखा है स्वामी।
नमा जो समोल्लास है सत्यार्थ प्रकाश का, उसका विषय ये विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष, ये 4 टॉपिक को लेकर नमा समोल्लास लिखा गया है। उसको आप पढ़ें तो आपको और आनंद आएगा विस्तार से। तो उसी में अविद्या का वर्णन स्वामी जी कर रहे हैं एक पन्ने में ही। तो पहले नंबर की तो 4 भाग करें, अब इसको समझ लें आप अविद्या को। क्योंकि हमारा जो प्रवचन या हमारे जो सत्संग होते हैं यहाँ ज्ञान की दृष्टि से प्राथमिकता होती है ना, कोई मनोरंजन कराना हमारा उद्देश्य नहीं होता इन सत्संगों का, तो इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से सुनना पड़ता है। अब विद्या के 4 भाग किए वहाँ 4। पहला भाग क्या किया, पहले प्रकार की विद्या बताई क्या होती है। बोले पहले प्रकार की विद्या ये है अनित्य को नित्य समझना। अब देखो आप, अब थोड़ा भी आप सत्संग में आते रहें तो आप दोनों शब्दों का ध्यान आ रहा होगा इसका, अनित्य को नित्य समझना। अब मैं और जरा क्लियर कर देता हूँ। अनित्य कहते हैं जो नाशवान पदार्थ हैं, जो छूटने वाले पदार्थ हैं, उनके साथ हम ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनके भोग के कारण इतना राग पैदा कर लेते हैं कि हम ये समझते हैं बाद में कि हमसे छूटेंगे नहीं कभी, और ऐसी योजना बनाकर अपने जीवन को जीते हैं। उसी में हम राग और द्वेष पैदा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में वैमनस्य पैदा कर लेते हैं, समझ ना। और आज बहुत बड़ा अखाड़ा, और देखो जो आज में विवाद है ना, अदालतों में इतने मुकदमे हैं, गांव में झगड़े हो रहे हैं, जरा सी मेंढों के ऊपर लड़ रहे हैं लोग, सारी उम्र मुकदमे लड़ते हैं और वो मेंढ वहीं की वहीं रह जाती है और खुद चले जाते हैं। तो ये क्या है, यही तो अविद्या है। तो अब इसी प्रकार यही तो फर्क है। देखो रामायण और महाभारत का जो काल है उसमें ये जो बात कही जाती है कि रामायण हमारे उज्जवल पक्ष है, वो यही तो कारण है उसमें, और महाभारत हमारा पतन का काल है। वहाँ भाई भाई लड़ रहे हैं, जरा सी 1 इंच जमीन भी देने को तैयार नहीं है। देखो आप, ये उदाहरण है महाभारत का है। और रामायण में देखिए वहाँ कि त्याग करके चल गए, खड़ाऊ सिंहासन पर राज कर रही है वहाँ पर। इसलिए सारी दुनिया में ये ऐसा ग्रंथ और ऐसे पात्र हैं जिनकी सारी दुनिया में प्रशंसा होती है। तो मैं कह रहे का मेरा अभिप्राय ये था। तो यही यहाँ पर अविद्या है। हम सामान्य जीवन में भी थोड़ा सा अगर विराट रूप में घर में परिवार में भी अगर दृष्टिकोण आ जाए जीवन में, बड़ा बढ़िया चलेगा। लेकिन वहाँ क्या है, चिपक हो जाती है, मेरा मेरा मैं के जब पराकाष्ठा पे होगा तो वहीं विवाद पैदा हो गया। और अगर हम ये समझते हैं कि नहीं अरे ठीक है ये सब ऐसे चल, यही प्रयोग तू थोड़ा कर ले, तू ही ले ले हटा इस बात को, जो है मेरी पुरुषार्थ में भाग में होगा इससे भी ज़्यादा कमा लूँगा। तो ये सब एक शांत, तभी तो हम कहते हैं जो हमारी फिलॉसफी है ये अध्यात्म केवल मुक्ति परमात्मा को ही नहीं प्राप्त कराती, साथ साथ हमारे व्यवहारिक जीवन में हम कैसे जिएं उसकी शैली बताती है हमें, उसकी पद्धति सिखाती है हमें। तो इन बातों पर हम ध्यान देंगे तो पहले प्रकार की अविद्या क्या आ गई कि अनित्य को नित्य समझना, जो नाशवान पदार्थ हैं, छूटने वाले पदार्थ हैं, उनके साथ हम ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं कि हमसे कभी छूटेंगे नहीं। लेकिन आप जानते हो दुनिया की व्यवस्था, संसार का सत्य है ये कि जो आज हैं वो छूटेंगे जरूर। वो तो समझ लिया आप अच्छी तरीके, कितने श्लोकों को चर्चा करके, कितनी बातों को चर्चा करके बार बार इसी बात को समझाया जाता है कि हम गलत संबंध ना जोड़ लें। गलत संबंध जोड़ेंगे तो राग पैदा होगा, तो फिर छूटेगा तो दुख पैदा होगा, और पहले से ही हम तैयार हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, अभी परसों के साथ मैंने चर्चा की थी, इससे बात बड़ी साफ हो जाती है, एक लेमैन की भी समझ में आ जाएगी। अभी मैं 1 महीने के लिए आया हूँ और यहाँ पर हमें कमरा दिया गया, वहाँ पर सहजपुर बोगा में ऊपर कमरा है, रहते हैं वहाँ। अब उस कमरे में की सुविधाओं को देखकर हमारे मन में ये विचार आ जाए कि यार ये कमरा छूटे नहीं हमसे, इसी में रहे, या तो बड़ा अच्छा ठंडा है, आनंद सब ये है, तो क्या होगा उसका परिणाम। जब अगर मैं कहूँगा ये छूटे ना तो फिर आसक्ति पैदा कर ली ना, अब वो छूटना तो है ही, वो ऐसे नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा, कानून से छुड़वाया जाएगा। तो कितना बेमनस आप पैदा कर रहे हैं देखिए आप। और एक व्यक्ति हुआ जिसने पहले ही मन बना लिया, हम गिन रहे हैं रोज कि आज 25 तारीख हो गई, अभी 5 दिन 6 दिन और रहना है यहाँ पर। उसके बाद पहले ही 2 दिन पहले सामान पैक करके बिल्कुल हम जब नीचे उतरते हैं तो कमरे की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा हमारा। तो एक ये दृष्टिकोण है, ये जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रही है, इसलिए ये है अविद्या। इस अविद्या के कारण हमारे अंदर दुख पैदा होते हैं, द्वेष पैदा होंगे, ईर्ष्या पैदा होगी। ये पहले नंबर की अविद्या है। ये बचपन से ही बच्चों को घुट्टी में समाज के सत्संग के द्वारा इसका बोध कराया जाए तो देख लो, यही तो फर्क है। मैंने शायद उस दिन एक घटना सुनाई थी ना। अब यही जब ज्ञान होता है तो एक सोच बदल जाती है आदमी की। समर्थ गुरु रामदास के जीवन की घटना है ना, शिवाजी। एक दिन शिवाजी पहुंचे उनके पास, कहने लगे महाराज मैं तो बड़ा परेशान हूँ, कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं कुछ हो रहा है, मेरे को तो नींद भी नहीं आती।
चैन गायब हो गया मेरा। तो उनके जो गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, वो कहने लगे शिवा इसका मतलब है तुम राज से बहुत दुखी हो रहे हो। बोले हाँ महाराज मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो फिर ये राज मुझे दे दो। तो उनका ये महाराज ये तो बहुत अच्छी बात होगी, आप ले लो राज को। तो कमंडल रखा था, उन्होंने जल देकर संकल्प कर लिया और कहा जाओ आज से राज मेरा हो गया ये। अब वो चल पड़े। जब चल पड़े तो गुरुजी ने समर्थ गुरु रामदास ने कहा कहाँ जा रहे हो अब? बोले कुछ काम तो करेंगे, पेट है तो रोटी चाहिए खाने के लिए, कपड़े, तो काम तो करना पड़ेगा। तब समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि अगर काम ही करना है तो तुम मेरा काम करो फिर। तो पलट के खड़े हो गए। बोले ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि अगर आपके काम करने की आज्ञा मिले तो उन्होंने कहा जाओ मेरा काम ये है कि मेरी तरफ से जाकर मेरे राजपाट को देखो। आप समझ रहे हैं? देखो जरा सा ट्विस्ट है बस इसमें, काम वही हो रहा है लेकिन देखो व्यवहार में फर्क आ गया एकदम। उन्होंने कहा मेरी तरफ से मेरे राजपाट को देखो। वो राजपाट तो पहले भी देख रहे थे लेकिन अब क्या फर्क आ गया कि दिन भर खूब मेहनत करते थे, कोशिश करते थे समाधान, अब जो रह जाए तो रात को चैन से सोते थे ये सोचकर कि भाई अब जो कुछ बाकी रह गया ये गुरुजी की जिम्मेदारी, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था मैंने प्रयास किया। इसी का नाम है ईश्वर प्रणिधान। यही संध्या में जो लास्ट में संध्या कहाँ खत्म हो रही है, यही तो हो रही है। सारी चर्चा सारे मंत्र पाठ करने के बाद ये करूँगा वो करूँगा सब कहाँ लाके समाप्त कर दी। हे ईश्वर दयानिधि भवत कृपयानि जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवे न। हे प्रभु दिन भर मैंने बहुत परिश्रम किया, जो भी मैं जानता था मुझे अपने साधन उपलब्ध कराए, मैंने ठीक से उनकी व्यवस्था करके पूरा काम करने की कोशिश की, फिर भी परमात्मा मैं तो अल्पज्ञ हूँ, कहीं ना कहीं कमी कहीं ना कहीं कुछ अधिकता हो गई होगी, इसलिए अब उसको मैं आपके ऊपर सौंपता हूँ और आराम से नींद आएगी। और अगर ये नहीं हमारे दिमाग में है परमात्मा के ऊपर सौंपना तो टेंशन, नींद ही नहीं आएगी, गोलियां खानी पड़ेंगी नींद की, क्योंकि वो अपने ऊपर ले लिया सारा कुछ। तो ये टेक्निक थी जीवन में प्रभावित। आज बच्चों में यही तो दोष आ रहा देख लो। अरे उसको भी तो समझो कुछ, वो जो सत्ता जो शासन जिसके संसार पे चल रहा है तुम उसकी बिल्कुल उपेक्षा करके कैसे जी सकते हो जीवन सही? उसकी उपेक्षा करके कि साहब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे हमारे तो हर स्तर पर भी देखो आप प्रातःकाल के मंत्र जोड़े गए हैं ना, जो स्वाध्याय करते हो जानते हैं, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम प्रातः, ये क्या है इसका मतलब? उठते ही प्रातःकाल की बेला में परमात्मा का धन्यवाद किया जा रहा है। प्रभु बहुत अच्छी नींद आई और वर्तमान में अब सारा ऐश्वर्य स्वामी मेरे सामने है, पूरा एक चित्रण आ गया। मानसिक प्रदूषण दूर हो रहा है उन मंत्रों के पाठ करने से। उनके अर्थों को और समझ लोगे तो मानसिक प्रदूषण दूर हो जाएगा। थोड़ी देर को ऐसे लगेगा बहुत बड़ा कोई प्रसाद मिल गया, आत्मा के अंदर बल मिल गया। यही देखो रात को है, रात को 6 मंत्र जोड़े हैं ना स्वामी ने, यज्ञाग्रतो दूर मुदयति वाले में। उन 6 में बाद में क्या है टेक उनकी? तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। क्या पाठ कर रहे हैं सोने से पहले? सोने जा रहे हैं ना नींद में आगोश में, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। हे प्रभु अब बाद में आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरा मन जो है वो अच्छे शिव संकल्प, शिव कहते हैं कल्याणकारी संकल्पों से भरा हो जाए। जो मैंने बुरा सोचता या कुछ किया वो निकल जाए, अच्छे संकल्प मेरे अब जीव शरीर विचारों में आ जाएं और मन के अंदर उन्हीं संकल्पों से, तो देखो रात बढ़िया कटेगी। तो हमारे यहाँ तो हर स्तर पर परमात्मा की सत्ता को एहसास कराया गया। भोजन बैठे, अभी थाली आई सामने, मंत्र पाठ होता है। क्या है उस मंत्र के अंदर? अन्न पते अन्न स्नो देही, अर्थात थाली आ गई सामने, मैं देख रहा हूँ इसमें सब्जी है, आटा दाल ये सब रखा है, इससे मुझे ऊर्जा प्राप्त होगी, मेरा जीवन चल रहा है। पर प्रभु मैं जानता हूँ इस सारे अन्न के तो स्वामी आप ही हैं। अन्न पते अन्न स्नो दही, और साथ में मैं उस परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने पकाकर इस योग मुझे बनाकर खिला रहा है, तो ये उनके लिए भी आशीर्वाद। तो हमारी तो हर चीज़ स्नान तक में जोड़ दिए हैं। जब स्नान करो तो बोले कौन सा? सन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीते, इस मंत्र का पाठ करो। सन्नो दे अविष्ट है, वांछित मनोवांछित फल देने वाला। अविष्ट मंत्र कहते हैं वर्षा हो रही है, हे परमात्मा चारों ओर से मैं देख रहा हूँ जल से जैसे शीतलता आ रही है, ऐसी आपकी चर्चा, आपकी तो वर्षा सर्वत्र हो रही है। तो वहाँ इधर उधर की फालतू बातों में ना जाकर ये चीज़ें जोड़ी गई इसलिए कि वहाँ पर ये करो। इसी में दूसरा मंत्र आपो ज्योति रसो अमृतम, ये 2 मंत्रों को जोड़ा है जब स्नान करें। तो आपो इसमें क्या है? तमाम परमात्मा के गुणों का वर्णन हो रहा है इसमें। छोटे से मंत्र में असंख्य मतलब कह सकते हैं इतने परमात्मा का गुण है। तो ये क्या है? यही वो चीज़ है कि अर्थात जो हमें बोध करा देगी धीरे धीरे कि ये अनित्य है और ये नित्य है। साथ जाने वाली चीज़ ये है जो हमेशा साथ रहेगी, और ये छोड़ने वाली चीज़ें ये हैं। तो इसका परिणाम होगा क्या? कि हम विद्यावान बन जाएंगे, हम ज्ञानी हो जाएंगे।
तो हम उतना ही संबंध उससे बनाएंगे कि ये छूटने वाला है, ठीक है, जितना इसका हमारा व्यवहार है वो मैं अपनी तरफ से। तो ये थोड़ी सी मैंने चर्चा आज आपको की, कल और इस पर विस्तार से। अभी 3 फैक्टर और हैं, जब आप अच्छी से, तो ये बहुत सरल तरीके से ऋषियों ने परिश्रम किया है, थोड़े से सुनने सुनाने से ये ज्ञान जीवन के अंदर में होता है। और यही संस्कार कभी भी जब हम भटक रहे होते हैं तो हमारा मार्गदर्शन करता है। ओम शम ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को न मोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।